महिलाओं में बच्चा होने में दिक्कत होने लग गई। अंडे नहीं बन रहे समय पे, ट्यूब बंद हो रही है, ट्यूब ब्लॉक बहुत कॉमन हो गया, या गर्भाशय में सूजन है। अंदर की परत जब अधिक मात्रा में तेल बनाती है, अब उसको निचोड़ने को कुछ नहीं है तो वो दाने निकलते हैं, पस बनता है, किसी में लाल होते हैं, किसी में नुकीले होते हैं, कील मुहासे अलग अलग तरह से बनने लगते हैं। तो क्या होता है गठिया बाई में, हाथ की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं। देखिए ऐसे लोग जिनकी ये हिस्से बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथ ऐसे हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, सुबह उठ के बहुत अकड़न होती है, जब हम उठते हैं तो आधा घंटा लग जाता है बिस्तर से उठने में। जो पेट फूलता है, गैस घूमती है, भूख नहीं लगती है, आराम मिलेगा। अजवाइन पाचन शक्ति को बढ़ाएगी। हींग जो हवा घूम रही है उसको वहीं रोक देगी। अच्छा मुझे बताओ, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बच्चा होने में दिक्कत होती है? अभी कोई ऐसा है? कितना साल हो गया? 10 साल। और महीना कैसा आता है? चढ़ के आता है, कालापन आता है, जमा हुआ गंदा खून आता है। जांच करवाई है? क्या दिक्कत आई? तो बताइए, बहुत में कितना, इतना बड़ा पर्चा है। अच्छा क्या बोला? अंडे नहीं बनते? नहीं बनते। और ट्यूब बंद है, यही बताया दो, या और भी कुछ बताया? सूजन बताई बच्चादानी में। अच्छा देखो, ये भी बहुत कॉमन हो गया इस समय, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं। महिलाओं में बच्चा होने में दिक्कत होने लग गई। अंडे नहीं बन रहे समय पे, ट्यूब बंद हो रही है, ट्यूब ब्लॉक बहुत कॉमन हो गया, या गर्भाशय में सूजन है, या गांठें बन गई, कम उम्र में बच्चादानी में रसौली बन गई। अब देखो, खान पान सुधरना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? जिन भी महिलाओं को सफेद पानी के साथ साथ बच्चादानी में सूजन आती है, जिसको हम बल्कि यूट्रस बोलते हैं, अगर दिक्कत है, 1 महीना आपने लगातार घर पे क्या करना है? जो कर सकता है, एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल जो होता है ना, पीपल आपके गर्भाशय को ताकत देता है। तो आपको क्या करना है? एक पीपल का पत्ता 2 गिलास पानी में, कुल्हड़ में, मतलब मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो के रखो, और सुबह उठ के उसका काढ़ा बनाओ, उसको उबालो, और उसका पानी जब आधा रह जाए, यानी 1/4, तो उसको खाली पेट पियो। 1 महीने तक लगातार पीना है, और फिर 1 महीना छोड़ दिया, और फिर 1 महीना पीना है। ऐसे 6 महीने में 3 बार पीना है। पीपल के पत्ते में वो गुण होते हैं जो, जिसके अंडे नहीं बन रहे, वो थोड़ा उसको मजबूत करने में, जिसको हम AMH बोलते हैं, मदद करता है। और अगर ट्यूब में कफ जमा, ब्लॉक, उसको खोलने में भी मदद करता है। लेकिन जिन भी महिलाओं में ऐसी दिक्कत होती है, आपको अपनी दिनचर्या, खान पान को सुधारना बहुत जरूरी है। लोहे का एक कटोरा ले लो, बर्तन, मतलब पानी डाल के रखो, सुबह उठ के उस पानी को सबसे पहले पियो। मतलब आपको सप्त धातु आयुर्वेद में बोला जाता है, 7 धातुएं। एक महिला के शरीर में आयरन, इसका विकास प्रॉपरली होना जरूरी है। तो महिला एक लोहे के कटोरे में पानी डाल के रख दे और रोजाना सुबह खाली पेट पी, तो बहुत मदद मिलती है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोग पूछना चाहते हो? बताइए। शुगर। अच्छा, शुगर किस किस को है? अच्छा, मीठा खाने से किस किस की शुगर बढ़ गई? सूजन आ रखी है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मीठा खाने से शुगर होती है? सबको लगता है। क्यों? क्योंकि शुगर नाम है, मीठी है, यही पता है। अच्छा, पहली बात तो ये समझना है, मीठे से शुगर नहीं बढ़ती। मीठा कार्ब्स तो आपके अन्न में, सब चीजों में है, लेकिन जब आपके शरीर में, जैसे रिमोट का सेल होता है, ऐसे आपके शरीर का एक अंग है, उसमें छोटे से सेल है उसके, जब वो सेल अपनी मात्रा में काम नहीं करते, मतलब डाउन होगी उसकी बैटरी, तो जो भी आप खा रहे हो वो प्रॉपरली पचा नहीं पा रहा, तो खून में आपका वो मात्रा बढ़ती है। अब शुगर में क्या करना है? अंकुरित मेथी दाना खाना है। मेथी दाना होता है, मेथे, मेथी, 1 कटोरी मेथी रात को लोहे के कटोरे में या तांबे के कटोरे में
भिगो कर रखना है, कम से कम 2 दिन भिगोने रखना है, जब तक उसमें स्मेल ना आए। जब उसमें हल्की हल्की खट्टेपन की स्मेल आए, उसको निकाल के कपड़े में बांध के धूप में टांग दो। 1 से 2 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं। रोजाना सुबह शाम 1 मुट्ठी भर के उसको धीरे धीरे चबा के खाना है और पानी पीना है ऊपर से। ये आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर मोटा अनाज खाना है, गेहूं नहीं खाना। और जो हम आटा छानते हैं, छान के जो उसका मोटा बुरादा है फेंकते हैं, बुरादे की रोटी खाओ, बहुत मदद मिलती है। हाँ बताइए। अच्छा, किसके किसके चेहरे पे दाने होते हैं, पिंपल और एक्ने? दाने, पस बनती है उसमें, गांठे नहीं, लेकिन क्यों होता है हमारी? अच्छा देखो, जैसे आप पकोड़े वगैरह तलते हो सब, तेल अगर छान दो तो सही है, बढ़िया लगता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो मखवार, टिश्यू, कपड़ा रख के निचोड़ते हैं। ऐसे ही हमारी त्वचा की परतें हैं, लेकिन अंदर की परत जब अधिक मात्रा में तेल बनाती है, अब उसको निचोड़ने को कुछ नहीं है तो वो दाने निकलते हैं, पस बनता है। किसी में लाल होते हैं, किसी में नुकीले होते हैं, कील मुहासे अलग अलग तरह से बनने लगते हैं। अब इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। भात बनाते हो सब, उसके पानी को क्या करते हो, मांड को फेंक देते हो। अच्छा पता है मांड कितनी ताकतवर चीज है? एक महिला के या पुरुष के शरीर में मांड बहुत बढ़िया काम करती है। जो व्यक्ति रोजाना 1 गिलास मांड का पीता है ना, उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। तो हमसे फेंकना नहीं है, पीना है। दूसरा, जो आपने भात बनाया उसमें से थोड़ा सा भात अलग निकाल लो और उसमें आलू का रस घिस के डाल लो और उसका घोल अपने चेहरे पे लगाओ। कुछ ही दिन में जो दाने निकल रहे हैं, जो त्वचा में तेल आ रहा है, उसमें आराम मिलता है। ठीक है। अच्छा, कोई और बीमारी? बीमारियां सबको बहुत होंगी, कोई बोलेगा नहीं। गठिया बाय। अच्छा, गठिया बाय क्या होता है? अच्छा, क्या मुझे बताइए, जोड़ों में किस किस के दर्द होता है? आपकी होता है? हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द और गठिया बाय में थोड़ा अंतर है। गठिया बाय, जब हवा शरीर में घूम के कोई चिपचिपे पदार्थ को अपने साथ ले जाके जोड़ों के बाहरी हिस्से में सूजन कर दे, चिपका दे, तो क्या होता है गठिया बाय में? हाथ की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं। देखिए ऐसे लोग जिनके ये हिस्से बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथ ऐसे हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे। सुबह उठ के बहुत अकड़न होती है, जब हम उठते हैं तो आधा घंटा लग जाता है बिस्तर से उठने में। क्यों होता है? बाय, जिसको हम बाय बोलते हैं। क्या है? हमने खाना खाया, हमारे पेट में खाना खाया, जितना जरूरत थी रखा, आंतों में गया। अब आंतों को तो आप लोग सांस लेने नहीं देते, क्यों? सुबह चाय देते हो, रात को ज्यादा खाना। तो खाना क्या करता है? सड़ता है। कोई भी चीज सड़ेगी तो गैस निकालती है, और जब बहुत ज्यादा सड़ जाएगी तो जैसे उल्ली लग जाती है ना, ऊपर काई आ जाती है, ऐसी आपकी आंतों में एक कफ जैसा पदार्थ चिपकता है, और वो धीरे धीरे खून के साथ, हवा के साथ धक्का मारते मारते आपके जोड़ों के बाहरी हिस्से में चिपकने लगता है। तो आपकी गति जो होनी चाहिए, मूवमेंट, वो नहीं होती। और जिन भी लोगों को ऐसा होता है, आपने पंसारी के पास जाना है, उसको बोलना है मुझे हरड़ दे दो, छोटी हरड़। हरड़ सुने? हरड़, हर्रे, हर्रे। तो 50 ग्राम वो लेने हैं, आपके 1 महीने की दवा तैयार है। रोजाना रात को आधा चम्मच हरड़ का, आधे चम्मच अंडी के तेल में मिला के गर्म पानी से लेना है। जब आप शुरू करोगे ना लेना, तो आपको बार बार लूज मोशन लगेंगे, लेटिन बार बार आएगी। क्यों? क्योंकि आंतों के मल को, गंदगी को वो खुरेदेगा, तभी तो शरीर की अकड़न निकलेगी। अब आपके घर में पाइप ब्लॉक हो जाए, गर्म पानी कब तक डालोगे? एक दिन तो तेजाब डालना पड़ेगा ना। तो हरड़ और अरंडी का तेल वो तेजाब है जो आंतों में चिपके मल को, गंदगी को निकालता है, तो उससे आपके जोड़ों में जो अकड़न है उसमें आराम मिलता है। दूसरी चीज, मखाने पता है सबको? मखाने सबके पास अवेलेबल है। अच्छा सुनिए, मखाने और पोस्त के दाने, पोस्त पता है सबको? ठीक है। अब क्या करना है?
थोड़ा से 1 चम्मच घी लिया, उसमें मखाने और पोस्त के दाने यानी खसखस को भून लेना है और उसका पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लो। रोजाना सुबह शाम थोड़े से दूध के साथ उस पाउडर को खाना है। दूध सिर्फ 3-4 चम्मच इतना सा लेना ताकि अनुपान उस चीज के साथ आप खा लो, ज्यादा नहीं। आप लोग देखना कुछ दिन में अकड़न भी कम होगी, सूजन में भी आराम मिलेगा। और जो महिलाएं सुबह उठती हैं उनके चेहरे पे सूजन, उंगलियों में सूजन, वो अपने जब भी खाना खाएं, खाने से आधा घंटा पहले आपने जीरा भून के रख लो एक डिब्बी में। भुने हुए जीरे का आधा चम्मच गर्म पानी से खाना है जितनी बार भी आप खाना खाओगे। वो जीरा सबसे बढ़िया दवाई है, वो पेशाब को बार बार आने में मदद करता है। जब हमें सूजन आती है हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं जिससे पेशाब ज्यादा है, तो उससे बढ़िया आप जीरा खा लोगे ना, वो भी वही काम करेगा और बार बार आपको पेशाब आएगा। कर सकते हो। और कोई बीमारी, गैस किस किस को बनती है? अच्छा, किस किस का पेट पत्थर की तरह बन जाता है, फूल जाता है, ऐसे बजाने से ढोल बजते हैं। छाती में किस किस के ऐसे लगता है यहाँ कुछ फंसा है, कुछ खाने का मन नहीं करता। डकार आना, तेजाब बनना, खट्टा पानी आना गले में, मुंह में कड़वा पानी आना, यानी गैस, एसिडिटी, ये सब। आप जब भी खाना खाओ उसके बाद एक लौंग लेके ना मुंह में चूसना है 15-20 मिनट और उसके बाद उस लौंग को फेंक दो, थूक दो। आप लोग 1 सप्ताह करिए, आपका खट्टा पानी और जलन अपने आप कम होगा। लोहा लोहे को काटता है, तेजाब को तेजाब काटेगा, लौंग उसको पनपने ही नहीं देगा। जो हम सुबह उठ के गैस की गोलियां खाते हैं वो क्या करता है, जाता है और दबाता है, अगले दिन फिर आपका शरीर क्या बोलता है, अगली गोली दो। लौंग उसको मदद करेगा, यानी HCl के सिक्रेशन पे। दूसरा काम, सबके घर में ना अजवाइन है, काला नमक और हींग। तवे पे 50 ग्राम अजवाइन में 10 ग्राम काला नमक और हींग डाल के उसको भून लो। भून के अच्छी तरह से अपने पास डिब्बी बना के रख लो। जब भी खाना खाना है उससे आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी से ले लो। जो पेट फूलता है, गैस घूमती है, भूख नहीं लगती है, आराम मिलेगा। अजवाइन पाचन शक्ति को बढ़ाएगी। हींग जो हवा घूम रही है उसको वहीं रोक देगी, और नमक उसको खुरेद के सारे शरीर में जो फैल रही थी उसको बाहर निकालेगा। तो तीनों चीजें जब मिल जाएंगी तो वो अपने आप दवा का काम करेंगे। जिनके भी जोड़ों में, घुटनों में कड़कड़ की आवाज आती है, हम ऐसे हाथ लगाते हैं, घुटने मुड़ते नहीं हैं, बार बार आवाज, उनको रोजाना तिल खाने चाहिए। आधा चम्मच तिल गर्म पानी से रोजाना खाओ। फिर हमें लगता है कि तिल गर्मी करते हैं, गर्म होते हैं, तो शाम के समय आधा चम्मच सौंफ खा लो, कोई गर्मी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज पे हम बात करते हैं, अब मैम ने बताया है तो डॉक्टर शिवानी ने, गुटखा जो लोग ज्यादा खाते हैं और पान, कुछ समय बाद उनका मुंह खुलना बंद होने लगता है। पूरा मुंह इतना नहीं खुलता, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन कुछ कुछ चबा के यहाँ की मसल को खत्म करते हैं, यहाँ की जॉ मसल जो ये वाली है, तो नहीं खाना चाहिए। कैंसर इतना बड़ा बड़ा उस पर कैंसर लिखा होता है तब भी हम चबाते हैं। मतलब हमें पता है मौत है, हम खाएंगे। और वैसे पैड के लिए पैसे नहीं, 30 रुपए, पुड़िया के लिए पैसे हैं। हाँ? अच्छा सुनो, दांतों में ना बच्चों में कीड़ा जल्दी लगता है। वैसे मैं दांतों की डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं उपाय बता देती हूँ, ठीक है? क्या करना है, अपने घर में ना आपने एक कटोरी या डिब्बी लेनी है, उसमें 2 चम्मच जो है नमक के, काला नमक, 2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लौंग का पाउडर डालना है, और ऊपर से इसमें सरसों का तेल मिला के गाढ़ा सा घोल बना लो। और रोज सुबह शाम इस घोल से ब्रश के साथ अपने दांतों पे 1-2 मिनट मालिश किया करो। ये कालेपन को भी उतारता है, दर्द को भी कम करता है। दूसरा, आंखों का, आंखों के जिनमें ना अधिकतर समय तक आप लोग काम करते हो, आंखों में भारीपन आता है, पानी निकलता है, किसी किसी में थकान सी रहती है, तो आप ना घर पे एक चूरन बना लो और रोजाना खाओ, आंखों की रोशनी में मदद करता है। और वो क्या है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है हरी वाली, 30 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, इनका चूरन बना के रख लो। मतलब ये तो रोजाना मैं करती हूँ, शुरू से नियम है मेरा। और रोजाना इसका आधा चम्मच थोड़े से दूध के साथ खाना शुरू करो।
जो आंखों में भारीपन रहता है, जिसको हम ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं, बढ़ जाता है, बहुत आराम मिलता है। ठीक है, कर लोगे वादा? अच्छा, वादा तो इतना तेज बोलो कि सबको सुनाई दे। अभी खरीद के लाओगे, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां। देखो, ये वादा मुझसे नहीं करना, मैं तो चली जाऊंगी आज। अपने आप से वादा करना है, अपनी बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए। पहले का समय बहुत अलग था, आने वाले समय की डिमांड बहुत अलग है। अगर आप, क्योंकि वातावरण, प्रकृति, अब सर्दियां गर्मियां कोई मतलब नहीं है, सब मौसम बराबर होते जा रहे हैं। हमारा खान पान, दिनचर्या, कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें कोई बीमार नहीं होगा। उठा के हर महीने अपनी कमाई दवाइयों पे क्यों लगानी? देखिए, मुझे आज कमाना हो ना, मैं अपने अस्पताल में बैठ के बढ़िया कमाऊं इसी में, किसी को पैसा आता बुरा नहीं लगता, लेकिन वाकई में मुझे भूख नहीं है, मैं अलग किस्म के इंसान हूँ। मैं अपने शौक पूरे करती हूँ, ऐसा नहीं है, उसके लिए कमाती हूँ, लेकिन मुझे वाकई में वो बदलाव लाना है। क्या पता मैं अंत तक करती जाऊंगी, ना भी आ पाई, मेरे बच्चे देख के बड़े हो जाए, वो ले आए, कोई तो लाएगा। एक पीढ़ी को घिसना पड़ता है अगली पीढ़ी में बदलाव लाने के लिए। हम सब वादा करते हैं अब से कभी भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपनी बीमारी को कभी नहीं छुपाएंगे, और कभी समाज में इस बात की शर्म नहीं करेंगे कि पुरुष क्या सोचता है,